मोटरवे पे बढ़ते हुए हादसात। एक महीने के अंदर यह तीसरा बड़ा वाकया है जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ है। कल जो वाकया पेश आया है कलर कार के मकाम पर, इस्लामाबाद से जंग जाने वाली बस जो शालीमार एक्सप्रेस के नाम से कहलाती है, वो एक बड़े हादसे में उलट गई और उलटने के बाद जो है वो कई कीमती जानें ज़ाया हुई और कई जो लोग हैं वो ज़िंदगी भर के लिए अपाज हो गए। असल वाकयात ये है कि पाकिस्तान में मोटरवेज तो बन गई हैं और जदीद तरीन मोटरवे बनी हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन जो मोटरवेज और नेशनल हाईवेज के कानून हैं उनको ना तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे मोटरवे है या जो कि अदारे जो कि इन मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत आते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं, ना तो वो इसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं, ना ही हम लोग जो है वो मोटरवेज के कवानीन और मोटर व्हीकल्स का जो ऑर्डिनेंस है या गाड़ी चलाने के आसान अल्फाज में आपको बता दूं, गाड़ी चलाने के जो तरीक़ाकार हैं उनको नाम लोग अडॉप्ट करते हैं। जब हम मोटरवे पे जाते हैं तो हम लोग जनाब बेल्ट तो बांध लेते हैं, लेकिन हम बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कल होने वाले हादसे की सबसे बड़ी वजह यह है कि गाड़ी की जो फिटनेस थी वो बिल्कुल नामुकम्मल थी और फिटनेस सर्टिफिकेट जो था इस गाड़ी के पास वो तकरीबन 6 माह पुराना था। और मोटरवे पे ये गाड़ी जो है वो रोज़ाना जंग से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से जंग जो है वो आ जा रही थी। और कलर कार के मकाम पर जो है वो एक अच्छा पॉइंट बनाया गया है कि वहाँ पे जब आप इस्लामाबाद से कलर कार की तरफ आते हैं तो कलर कार जो रेस्ट एरिया वहाँ पे एक टाइम पॉइंट बनाया गया है वहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है कि आपने इतने टाइम में जो है वो कलर कार का जो एरिया है, जो सॉलिड रेंज है, बड़ा खतरनाक एरिया है। देखने में ये खतरनाक नहीं लगता, लेकिन जो जिस तरीके से ये बना है, हम लोग तो सफर करते हैं, हम तो इसको देखते हैं, बड़ा इंतहाई खतरनाक जो है वो ये पॉइंट है। वहाँ पे जो इनको टाइम दिया जाता है कि आपने इतने टाइम में जो है वो यहाँ से गुजरना है। और उसके बाद जब ये लोग कलर कार से क्रॉस करके नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी एक पॉइंट बनाया गया, जैसा कि आपने देखा है फुटेज में। वहाँ पे गाड़ी को खड़ी किया जाता है, वहाँ पे उसका टाइम जो नोट किया हुआ होता है उसको टाइम को मेंशन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि क्या ये उतने टाइम में ही गाड़ी आई है या नहीं आई। लेकिन कल वाला हादसा जो है वो ये हुआ है कि कल वाली गाड़ी जो है वो वहाँ से टाइम नोट करवा के जब निकली है, उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी में एक तो म्यूजिक लगाया हुआ था, दूसरी गाड़ी में जो है वो बताया जाता है कि 14 से 15 जो मुसाफिर थे वो ओवरलोड थे। तो ये किस तरीके से ओवरलोड थे, कौन लोग थे और किन लोगों ने इनको इजाजत दी? हालांकि मोटरवे के ऊपर जो है वो सीट टू सीट जो है वो गाड़ी ड्राइव करने की इजाजत होती है। दूसरी जानब जनाब जब ये मोटरवे जब बनी थी उस वक्त भी कुछ कवानीन जो है वो राइज किए गए थे जो आज भी राइज हैं और उनमें बतदरीज जो है वो इजाफा किया गया है। मोटरवे पुलिस ने जब ये कल रिपोर्ट मुरतब की तो उन्होंने ये बताया कि गाड़ी की जो है ब्रेक से वो फेल हो गई और जो वहाँ पे लोग पहुंचे या रेस्क्यू टीमें पहुंची उनका बताना है कि गाड़ी जिस तरीके से ये जंप हुई है और गाड़ी जिस तरीके से उल्टी है तो ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल ओवर स्पीड थी और बेकाबू हो गई। जैसा कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि गाड़ी जो है वो ओवर स्पीड थी और उस पर ओवर स्पीड होने के बाद आगे मोड़ से वो उलट गई। हम लोग रोजाना सफर करते हैं, लेकिन हम लोगों को मोटरवे के कवानीन और तेज रफ्तारी खासतौर पर जो है वो जहाँ पे जितनी रफ्तार मेंशन है उस रफ्तार से हम लोगों को गाड़ी चलानी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो LTV है मोटरवे के सॉलिड रेंज में उसकी स्पीड जो है वो 40 है और जो HTV उसकी स्पीड है वहाँ पे 30। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कैमरा लगा होता है वहाँ पे तो हम लोग कवानीन की पासदारी करते हुए 40 पे आ जाते हैं। जो ही हम लोग कैमरा क्रॉस करते हैं तो जनाब हम लोग फिर 60 से 70 की स्पीड जो है वो लगा देते हैं और इस तरीके से जो ढलवान है, चढ़ाई है या उतराई है, वहाँ पे गाड़ी जब बेकाबू होती है तो वो डेफिनेट उलट जाती है। यहाँ पे अल्लाह ताला का एक और बड़ा अच्छा अल्लाह ताला का करम हुआ है कि गाड़ी जो है वो मोटरवे के ऊपर उल्टी है। बेशक जाने ज़ाया हुई हैं जिसका हमें सबको दुख है, अल्लाह ताला उन लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और जो जख्मी हुए अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब करे। लेकिन गाड़ी अगर नीचे जाके किसी खाई में गिर जाती तो नुकसानात जो इंसानी हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते थे। हमें सबसे पहली बात यह कि जब हम लोग मोटरवे पे सफर करें तो मोटरवे पे सफर करने के बाद सीट बेल्ट के साथ साथ हमें गाड़ी को मोटरवे पे इंटर करने से पहले उसका टायर प्रेशर चेक करना चाहिए। उसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस प्रॉपर चेक करनी चाहिए, किसी अच्छे कारीगर से चेक करवानी चाहिए। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक कानून वाज़ेह करना चाहिए जो कि गाड़ी के बाहर वाले शीशे के ऊपर मेंशन हो कि इस गाड़ी की लास्ट इंस्पेक्शन कब हुई थी और गाड़ी के टायरों के क्या हालात हैं, कितनी देर ये चल सकते हैं। उसके अलावा ब्रेक्स और जो इनका जो असल में जो सबसे ज्यादा नुकसान जिस वजह से होता है वो टाई राड खुलने से होता है। टाई राड को चेक करना चाहिए, ये चेक करवाना और इस कानून पे आमद दरामद करवाना जो जनाब हमारे जहाँ पे मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या जो दूसरे अदारे उनका काम है, वहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमें अपनी जानों
को भी अजीज रखना चाहिए और हमारे साथ जितने भी लोग सफर कर रहे होते हैं उनको उनकी जानों को भी अजीज रखना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा हम लोग जब अपनी गाड़ी में सफर करते हैं तो हम मोटरवे पे सिर्फ सफर को इंजॉय करने के साथ साथ जो है हम अपने और साथ वाले जो हमारे साथ सफर कर रहे होते हैं उनकी जिंदगियों से भी खेलते हैं। पिछले दिनों जो मोटरवे पे हादसा हुआ पिंडी पटिया के मकाम पे, वहां पे ये हुआ है कि जनाब उन लोगों ने साथ जो है वो वीडियो बना रहे थे और जो ड्राइवर था उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था, बड़ा एंजॉय कर रहे थे और साथ ही गाड़ी वीडियो में जब देखा जा सकता था कि वो गाड़ी जनाब क्रॉस करते हुए ओवर स्पीड होने के बाद जनाब वो गाड़ी उलट गई और उलटने के बाद नीचे जाके गिरी है और दरख्त के साथ टकराने से गाड़ी को आग लगी, जिसमें 5 अफराद जो है वो मौके के ऊपर ही वो जिंदगी की बाजी हार गए। अब ये वीडियो जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में गाड़ी जो है वो चेक पॉइंट पे आकर रुकती है, वहां पे अपना टाइम नोट करवाती है और उसके बाद निकलती है। इसी तरीके का कानून जो राइज होना चाहिए मोटरवे के एंट्री पॉइंट पर भी और एग्जिट पॉइंट पर भी, चाहे वो एलटीवी है या एसटीवी है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, उनका टाइम नोट होना चाहिए। जब वो एडवांस कहीं पे भी पहुंचती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जुर्माने की रेशो मेरा ख्याल में बढ़ानी चाहिए।